नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ रहे थे, कारक। बच्चों, आज हम इस पाठ के बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर करेंगे। बुक एक्सरसाइज करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं पाठ पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को इस महामारी के चलते अपने घरों में ही रहना है, घरों में रहकर ही पढ़ाई करनी है बच्चों। और जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसे पूरी स्वच्छता के साथ करना है। दूसरी बात, आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दीजिए और हम अध्यापकों का सहयोग कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 10 कारक का पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला इसमें का है, क्रिया को करने वाला कारक कौन सा कारक होता है? तो इसमें होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के पीछे वाले कॉलम को में सही का निशान लगाएंगे। ख है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो यहाँ है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक वाले कॉलम के पीछे सही का निशान लगाएंगे। ये संप्रदान कारक सही उत्तर है। अगला है बच्चों ग वाला प्रश्न, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो यह है करण कारक। करण कारक इसका सही उत्तर है। तो करण कारक के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर घ है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6, 7 और 8। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो इसके पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2, सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये कुछ कारक चिन्ह यहाँ पर इस कॉलम में दिए गए हैं, इसमें से लेकर हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें है पहला का, अनार मेज रखे हैं। तो मेज पर रखे हैं। तो यहाँ से उठाएंगे पर, रिक्त स्थान में पर भर देंगे। अगला है ख, शकुनी दुर्योधन के। तो यहाँ से लेंगे के मामा थे, इसमें के भरा जाएगा। ग है, उसकी आँखों में आंसू छलछला आए। तो यहाँ से मैं लेंगे और यहाँ मैं भर देंगे इसमें। अगला है घ, अमित किताब ले आओ। तो अमित से, यहाँ से ये से शब्द उठाएंगे और से किताब ले आओ, से भर देंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विभक्ति चिन्हों के सामने कारकों के नाम लिखिए। ये जो विभक्ति चिन्ह है, इनके सामने इनके कौन सा कारक है वो बताना है। तो के लिए है संप्रदान कारक, की संबंध कारक, पर अधिकरण कारक, अरे संबोधन कारक, से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है और मैं अधिकरण कारक है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में प्रयुक्त कारक का नाम बताइए। तो ये जो रंगीन शब्द हैं, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है यह हमें बताना है। तो पहला है का, पिताजी ने दीपिका को रुपए दिए। दीपिका को यानी कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है। अगला है ख, छत से बालक गिरा। छत से गिरा यानी अलग हुआ। तो ये है अपादान कारक। ग है, रवि ने चम्मच से खीर खाई। से यानी करण कारक। अगला है, नीलेश का घर सामने है। का की के यानी संबंध कारक। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये कारक वाले कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर क का उत्तर, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक कारक के विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर पूरा कर लेंगे। एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक कारक के विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। इसमें नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक और नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 है संबोधन कारक। अगला प्रश्न है बच्चों, कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं?
तो यहाँ इसका उत्तर आएगा कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहलाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर ग, कर्ण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर ग का, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, जैसे आलोक साबुन से नहाता है। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर पूरा करेंगे। एक बार इसको फिर से पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, जैसे आलोक साबुन से नहाता है। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों, कर्म कारक और संप्रदान कारक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे घ वाले का, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। एक बार फिर से पढ़िए इसको, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। और दूसरा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे पिताजी बालक के लिए साइकिल लाए। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आपको अपनी नोटबुक में ये पूरा कंप्लीट करना है, पार्ट 10 की पूरी एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर। इस तरह से अपना कार्य कंप्लीट करिए, पूरा करिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराइए। धन्यवाद।